मीडिया के भाइयों से भी अपील करना चाहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, नहीं तो फिर हमारे कार्यकर्ता ये नहीं समझेंगे कि आप चौथा स्तंभ है कि दूसरा स्तंभ है। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। पंकज भैया ने यह कहा कि कार्यकर्ता भूल जाएंगे कि आप दूसरा स्तंभ है कि चौथा स्तंभ है। आप सोचिए कि पंकज भैया ने यह नहीं कहा कि मीडिया वालों सुधर जाओ, नहीं तो मार के पैर हाथ तोड़ देंगे। इन सब घटनाओं को जब ध्यान से देखता हूं तो हिंदी साहित्य की एक कविता की एक पंक्ति याद आती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अंग्रेजी ग्रामर में जब किसी क्रिया के पीछे ईडी लग जाता है तो उसका काल बदल जाता है। झारखंड में एक काल पुरुष के पीछे ईडी लगा है और उसका भी काल अब बदल रहा है। काल पुरुष का नाम है पंकज मिश्रा, जिन्हें हम पंकज भैया भी कह सकते हैं, कुछ लोग उन्हें बाबा कहकर भी संबोधित करते हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो व्यंग्यात्मक वीडियो है और आप इसका मजा लें। अगर इस वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, बाकायदा उनकी भावनाएं होंगी जो बहुत कमजोर हैं। इस वीडियो में ईडी की जगह हम साजन जी के शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यानी ईडी को साजन जी कहकर संबोधित करेंगे, ताकि आप इस वीडियो के व्यंग को ज्यादा बेहतरी से समझ पाएं। अब शुरू करते हैं। पिछले 1 साल से पंकज भैया विवादों के घेरे में हैं। अगर किसी एक दिन पंकज भैया के नाम का विवाद नहीं होगा तो शायद उनको नींद नहीं आएगी। बीते शुक्रवार साजन जी पंकज भैया और उनके समर्थकों के घर छापा मारने जाते हैं तो पता चलता है कि पंकज भैया इलाज करा रहे हैं उत्तराखंड में। अब इलाज करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं भगवान जाने। जब साजन जी को पता चला कि पंकज भैया उत्तराखंड में हैं तो साजन जी भी उत्तराखंड चले गए। तो वहां पंकज भैया ने कहा कि हम अपना इलाज करा रहे हैं। तब साजन जी कहते हैं कि आपकी बीमारी का बेहतर इलाज हमारे दवाखाना में मौजूद है, और साजन जी पंकज भैया को ले जाते हैं दिल्ली। जैसा लोग बता रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। लगभग 8-10 घंटे साजन जी के दफ्तर में पंकज भैया रहते हैं, उसके बाद उनको साजन जी छोड़ देते हैं। शनिवार को पंकज भैया साहिबगंज बरहेट वापस आते हैं। समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है, उनको फूल माला से लाद दिया जाता है। अमूमन ऐसा नज़ारा तभी देखने को मिलता है जब कोई नेता या उस टाइप का व्यक्ति बड़े घर से वापस आता है। बड़ा घर जिसका रंग लाल होता है, वहां से जब वो वापस आता है तो उनके समर्थक चमचा बेलचा लोग बड़े घर के दरवाजे पर या फिर उनके आवास में जाकर फूल माला से उनका स्वागत करता है। हालांकि बड़े घर जाने का रास्ता जिन दफ्तरों से होकर गुजरता है, पंकज भैया वहां से गुजर कर आए हैं, तो निश्चित है कि स्वागत तो होना ही था। भैया पंकज मिश्रा हैं, पंकज भैया हैं। साहिबगंज बरहेट में समर्थकों को संबोधित करते करते पंकज भैया भावुक भी हो गए। भावुक होना लाजमी भी था। 10-12 घंटे दिल्ली में साजन जी के दफ्तर पर जो गुजरा था वो कैसा था, वो पंकज भैया ही बता सकते हैं। और आगे क्या होगा यह भी पंकज भैया ही जानते होंगे, हम और आप सिर्फ आकलन लगा सकते हैं। तो भावुक होना लाजमी है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूं कि जो हमारे जेल जाने के बाद भी आपका शर्म से सर झुके। जनता को संबोधित करते हुए पंकज भैया ने कहा कि डरना एकदम नहीं है। हम लोग भी यही बात कहते हैं, डरना एकदम नहीं है। हेमंत है तो हिम्मत है, फिर डरना किस बात का है। और इसी हिम्मत के दम पर पंकज भैया ने संथाल परगना और पूरे झारखंड में कई जन कल्याण के कार्य किए हैं, जिसको आप और हम बेहतरी से जानते हैं। सभी जवाब मिलेगा, आप चिंतित मत हो। आपको कहीं से नहीं लगता है कि हम विचलित हैं, हम चिंतित हैं, कैसा लगता है? नहीं कैसे जब हम इतना बुलंद है तो आप लोग 10 गुना बुलंद रहिए। अरे इसी के लिए तो आप जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आप लोग बढ़िया से। पंकज भैया ने कहा कि केंद्र सरकार अगर इधर उधर कुछ करती है या कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर जिला का हर कार्यकर्ता पंकज मिश्रा कहलाएगा। मतलब अगर पंकज भैया को जेल हो जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता, हर जिला का हर एक कार्यकर्ता पंकज मिश्रा कहलाएगा। ये पंकज भैया कहते हैं। आगे क्या होगा वो हमें मालूम है और आपको भी मालूम है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। हमारा हर एक
जिला का हर एक कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो अपने आप में पंकज मिश्रा कहलाएगा। हमारा हर एक जिला का हर एक कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो अपने आप में पंकज मिश्रा कहलाएगा। अभी तक तो हम यही जानते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर कार्यकर्ता दिसोम गुरु शिबू सोरेन कहलाता है, लेकिन परिस्थितियां जैसे ही बदली अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर कार्यकर्ता पंकज मिश्रा कहलाएगा। लेकिन पंकज मिश्रा कहलाने के लिए कितनी शर्तें होती हैं ये शायद आप नहीं जानते हैं। पंकज मिश्रा कहलाने के लिए कितना कुछ होना पड़ता है या कितनी गुणवत्ताएं होनी पड़ती हैं या कितना गुण होना पड़ता है ये शायद आप नहीं जानते, ये हम आपको बताएंगे, हमारा जो आकलन है। तो पंकज मिश्रा होने के लिए सबसे पहले आपके पास कम से कम एक स्टोन माइनिंग होना चाहिए। भले ही पंकज मिश्रा जी के पास कितने स्टोन माइनिंग है वेद अवेद वो तो साजन जी पता लगा ही रहे हैं, पता लगा ही लेंगे, लेकिन जो छोटा कार्यकर्ता होगा जेएमएम का जो पंकज मिश्रा कहलाएगा उसके पास कम से कम एक स्टोन माइन होना ही चाहिए। दूसरा, पंकज मिश्रा होने के लिए आपके पास एक कुबत तो होना चाहिए कि आप कम से कम एक प्यून का ट्रांसफर करा सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि पंकज भैया डीसी, एसपी, डीआईजी, डीजी सबका ट्रांसफर करा सकते हैं, तो पंकज मिश्रा जो सबसे छोटा कार्यकर्ता कहलाएगा उसको तो कम से कम एक प्रखंड के प्यून का ट्रांसफर करने का गुदा तो रखना होगा। तीसरा, पंकज मिश्रा होने के लिए आपके ऊपर कम से कम एक आदिवासी महिला थानेदार की हत्या का आरोप होना चाहिए। सीबीआई जांच चल ही रहा है, लेकिन आपको भी पंकज मिश्रा कहलाने के लिए कम से कम एक हत्या का आरोप अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा। पंकज मिश्रा होने के लिए आपके पास हिम्मत भैया जैसा एक दोस्त भी चाहिए। जनता का लाख विरोध हो, न्यायालय की लाख टिप्पणी हो, उसके बावजूद भी धृतराष्ट्र बनकर हिम्मत भैया जैसे मौन है वैसा भी एक दोस्त चाहिए जो आपकी हर गलतियों के बावजूद भी धृतराष्ट्र बना रहे और मौन रहे। और वो दोस्त, क्योंकि पंकज भैया के दोस्त एक राज्य के मुखिया हैं, तो आपका दोस्त कम से कम एक पंचायत का मुखिया तो होना ही चाहिए। अंतिम जो महत्वपूर्ण है भी और नहीं भी है, पंकज मिश्रा होने के लिए दाऊ यादव जैसा एक साथी भी बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो, जिसके ऊपर सीसी एक्ट लगा हो, जो कुख्यात अपराधी हो, जिसके पास अवैध हथियार भी हो। तो वैसा कोई दोस्त है तो आप पंकज मिश्रा बन सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पदचिन्हों पर चलने वाला झामुमो का कोई भी गैरत वाला कार्यकर्ता पंकज मिश्रा कहलाने के लिए जो शर्त है उसको स्वीकार करेगा, और ना कोई भी कार्यकर्ता पंकज मिश्रा बनने की सोचेगा। आई एम वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कोई समन केंद्र सरकार के जितने तोते हैं सभी तोते मेरे पीछे लगा दे, और उससे भी कम पड़ती है तो विदेश की एजेंसी वाले बहाल करे। पंकज भैया जब जब भावुक होते हैं तब तब कुछ बवाल हो जाता है। आपको याद है कि पिछली बार जब पंकज भैया भावुक हुए थे तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को हिला दिया था। अंग्रेजी में WAIT वेट और WET वेट दोनों सुनने में एक ही लगता है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक वेट जिसका जिक्र पंकज मिश्रा कर रहे हैं, उस वेट का सपना साजन जी ने पूरा कर लिया। अब दूसरे वेट की जो बारी है WET, जिसका अर्थ आप जानते हैं, अब उस वेट की बारी है। लेकिन सूचनाएं जैसी है हमारे पास, तो उस वेट का भी सपना पूरा जल्दी हो जाएगा। भावना में इतने बह गए पंकज भैया कि समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने मीडिया को भी धमकी दे डाली। पक्षीय कार्रवाई कीजिएगा। ये गलत अफवाह, गलत समाचार क्यों? पंकज भैया का कहना है कि मीडिया ने गलत खबर चलाई है। भाई कौन सी खबर मीडिया की गलत थी? आपकी गिरफ्तारी हुई, आप खुद इस बात को बोल रहे हैं कि हम 12-8 घंटा रह कर आए हैं ईडी के कार्यालय में। आपके समर्थकों के यहाँ छापा पड़ा, ये बात भी आप खुद कह रहे हैं। आपके एक समर्थक के यहाँ या के एक साथी के यहाँ
पैसा मिला कितना वो भी आप खुद कह रहे हैं, तो कौन सी खबर मीडिया ने गलत चलाई? आपकी गिरफ्तारी हुई, किसी ने ये नहीं लिखा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, सब ने ये लिखा कि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, तो सही तो खबर है, आपकी तो गिरफ्तारी हुई थी, तो कहाँ मीडिया ने गलत खबर चलाया? ऐसा मत करे, इसलिए मीडिया के भाइयों से भी अपील करना चाहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, नहीं तो फिर हमारे कार्यकर्ता ये नहीं समझेंगे कि आप चौथा स्तंभ है कि दूसरा स्तंभ है। कीजिए, नहीं तो फिर हमारे कार्यकर्ता ये नहीं समझेंगे कि आप चौथा स्तंभ है कि दूसरा स्तंभ है। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। मीडिया को धमकाते हुए पंकज भैया कहते हैं कि ऐसे पंकज भैया बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत सोच समझकर बोलते हैं और जब भी बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ गंभीर अर्थ जरूर होता है। पंकज भैया ने यह कहा कि कार्यकर्ता भूल जाएंगे कि आप दूसरा स्तंभ है कि चौथा स्तंभ है। आप सोचिए कि पंकज भैया ने यह नहीं कहा कि मीडिया वालों सुधर जाओ नहीं तो मार के पैर हाथ तोड़ देंगे। पंकज भैया ने एकदम यह नहीं कहा कि मीडिया वालों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ ही जाएंगी। ऐसे जो पंकज भैया ने कहा उसका वैज्ञानिक अर्थ वही है। पंकज भैया बहुत सुलझे हुए ज्ञानी पुरुष हैं, तो वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल हमेशा करते ही रहते हैं। ऐसे इस बयान के बाद रांची समेत झारखंड के तमाम जो पत्रकार हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है, बहुत डरे हैं। संथाल परगना और साहिबगंज के मीडिया वालों का तो हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन रांची और झारखंड के तमाम जिलों के पत्रकार भी डरे सहमे हैं। हम खुद 2 दिन से ... ऐसे आप तमाम लोगों को ये सूचना दे देते हैं कि साजन जी ने एक प्रेम पत्र भेजा है और उसमें लिखा है कि सजनी तमाम सखियों के साथ जरूर आना। झारखंड की राजनीति में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को बाबा कहकर संबोधित किया जाता है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने बहुत संघर्षों के साथ अलग राज्य का आंदोलन किया और एक पार्टी खड़ी की, और उसी पार्टी में पंकज मिश्रा जैसे लोग भी हैं जो खुद को बाबा कहलवाने का शौक रखते हैं और खुद के कद को गुरुजी से ऊंचा मानते हैं। अब सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, जिन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज के नारे के साथ सरकार बनाई। अब सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से है जो ये कहते हैं कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, तो वो ये बताएं कि पंकज मिश्रा झारखंड के किस जिले से आते हैं, पंकज मिश्रा का झारखंड के जंगलों से पहाड़ों से क्या संबंध है, और पंकज मिश्रा ने झारखंड के जंगलों और पहाड़ों को संरक्षित करने के लिए आज तक क्या कदम उठाया है। पंकज भैया और उनके समर्थकों के घर ईडी का छापा, पंकज भैया की गिरफ्तारी उत्तराखंड से, दिल्ली ले जाकर ईडी दफ्तर में 10 घंटे पंकज भैया का रहना, फिर वहां से वापस बरहेट साहिबगंज आना, बरहेट साहिबगंज का आकर पंकज भैया का भव्य स्वागत और पंकज भैया द्वारा फिर जनता को संबोधित करना और संबोधन में भावनाओं में बहकर अपनी पर्सनालिटी से बाहर आकर बात रखना। इन सब घटनाओं को जब ध्यान से देखता हूं तो हिंदी साहित्य की एक कविता की एक पंक्ति याद आती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जोहार। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।